मेरे जिस्म और मेरी रूह को तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद की सना करनी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूँ, और ये कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो, बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। गुज़िश्ता आयत में मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक़ से बयान हुआ जो ईमान नहीं लाते और जिसकी वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रंजीदा होते। अब हुजूर की तसल्ली के लिए ज़िक्र के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया कि महबूब ये अंधे हैं, 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाई फिर भी ईमान न लाए, आप रंजीदा न हो। तो महबूब की तसल्ली के लिए वाक़या बयान किया जा रहा है, जबकि ये वाक़या गुज़र चुका है। लक़द अरसलना, और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूँ। अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो, और अगर अल्लाह के सिवा किसी को पूजे, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, तो बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लंबी तबलीग फरमाई, जिसका गुज़िश्ता तफसीर में मैंने ज़िक्र किया। काफ़ी तफसील से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ। आपका नाम शाकिर था और मुकम्मल उनके ज़िंदगी के कुछ पहलू अर्ज़ किया। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का एक किस्सा बयान हो रहा है। जब नूह अलैहिस्सलाम को तबलीग की इजाज़त मिली, आपने सबसे पहले जो तबलीग फरमाई, जिस आबादी में आप जलवाबार थे, तशरीफ़ फरमा थे, उन कुफ़ार और मुशरिकीन, उनके ईद का दिन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन अपने कौम के मुशरिकीन, इन सबको आपने उनके मेले के दिन ईदगाह पर जमा पाया, जो शराब पी रहे थे, बूतों की परस्तिश कर रहे थे, और नौजवान उम्रा हर तरफ जाहिर ज़हूर बेपर्दा जनाकारी और बुरी चीज़ों में मुलविस थे। आपने अपने कौम को तबलीग फरमाई, अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह, ये जो बूतों की परस्तिश करते हो लोगों, अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो, और अगर ऐसा किया तो मुझे डर है एक ऐसा अजाब आएगा, अजाब यौमिन अलीम, बड़े दिन का अजाब जो बड़ा रुस्वा कुन होगा और बड़ा जिल्लत वाला अजाब होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने में जो बड़े लोग थे, 4 बुजुर्गों के नाम पर उनके 4 बुत बनाए थे पत्थर के। वुद, सिवा, यऊक और नर, इनमें 3 बुत मुज़क्कर थे
की शक्ल में थे और नर बुत औरत की तस्वीर में था। और इससे पहले मैंने अर्ज किया बुत परस्ती यहीं से शुरू हुई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर है जो साहिब शरीयत बनकर अपनी कौम की तरफ तबलीग के लिए तशरीफ ले आए। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम है जिन पर सबसे पहले अज़ाब इलाही आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया। सुनिए, अल्लाह कहता है फ़क़ाल मलउल लदीना कफ़र मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिथलना। तो उसकी कौम के सरदार जो काफिर थे बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, तुम हमारे पास आए हो और कहते हो कि तुम्हें नबी बनाया गया और तुम्हें हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, नबूवत लेके आए हो। हमने तो कोई फर्क तुम में नहीं पाया, हम भी खाते पीते हैं, तुम भी खाते पीते हो, जैसे आज वहाबी लोग कहते हैं हुजूर के ताल्लुक से। ये कुफार का बहुत पहला अंबिया किराम के साथ ये बहुत पुराना जुमला है। इल्ला बशरम मिसलना, हमारी तरह देखते हैं। वमा नराका तबअका इल्ला लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राय, हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे कमीनों ने सरसरी नजर थे। पहले अंबियाई किराम पर उस दौर के फुकरा ईमान ले आते थे, गरीब लोग ईमान ले आते। अब देखिए ये लोग दलीलें क्या पेश कर रहे हैं कि आप तो हमारी तरह दिखते हैं, एक ये, दूसरी कि अगर आप वाकई नबी होते तो फिर हमारे यहाँ अक्लमंद सरदार बड़े बड़े लोग हैं वो आप पर ईमान ले आते हैं। हमारे यहाँ छोटी जात वाले, निचले तबके वाले, फकीर गरीब, वही लोग तो आप पर ईमान ले आते हैं और बस उनके पास अक्ल नहीं है, सरसरी नजर से आपको देखते हैं और आपके हो जाते हैं। दूसरी बात, वमा नरा लकुम अलैना मिन फضल, हमें तो कुछ दिखता नहीं है कि आपको हम पर कोई फजीलत मिली हो, आप भी हमारी तरह दिखते हो। वमा नरा लकुम अलैना मिन फضल, हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते, बल्कि हकीकत यह है बल नज़ुन्नुकुम कादिबिन, हम तुम्हें माअज़ल्लाह झूठा ख्याल करते हैं। अब देखिए उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो नबूवत का इनकार किया, उनके सरसरी उनकी जो बातें थी, पहला ये कि आप तो हमारी तरह हो, गोया उनका मतलब था कि नबी जो होगा वो इंसान नहीं होगा, आप तो हमारी तरह दिखते हो, खुदाई पैगाम और नबूवत का दावेदार इंसान नहीं होता, ये तो फरिश्ता या जिन्नात होता, वो हमारे पास आता, या कोई अजीब मखलूक होती जो हम में ही पला बड़ा हो। हमने जिनको देखा वो हमारा नबी कैसे हो सकता है? गोया उनके दिमाग में ख्याल था कि नबी जो होगा तो थोड़ा हटके होगा, हमसे अलग होगा, यानी फरिश्ता होगा, जिन होगा, अजीब मखलूक होगी। और आपको तो हम अपनी आबादी में देख रहे हैं, आप भी खाते पीते हो, चलते फिरते हो, हम भी खाते पीते, और आप कहते हो कि नबूवत लेके आए हैं। ये दूसरी बात। दूसरा ये कि नबी के पास तो बड़े और ऊंचे लोग होने चाहिए, कुव्वत और कुदरत उन्हें हासिल हो, और आप के पास न माल है न हमारे आबादी के बड़े बड़े उमरा सरदार वो आप पर ईमान लाते हैं, न आपके पास कोई कुव्वत है, ये चंद लोग हैं, और वो भी चंद लोग हमारी आबादी के वो हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल जो है खस्ता है, और हमारी आबादी में निचली जात के लोग हैं, वही लोग आप पर ईमान लाते हैं। न दौलत आपके पास, न इतना बड़ा कोई आपके पास लोगों की फील्ड है कि कोई अक्लमंद आप पर ईमान लाता। उनका गुमान ये था जो मालदार है वो अक्लमंद है, जो मालदार है और गरीब को बेवकूफ़ समझते थे। आज भी ऐसा होता है, जिसके पास पैसा आया वो अपने आप को अक्लमंद समझता है, और गरीब को, मजदूर को, दाढ़ी वाले को बेवकूफ़ समझता है। वो कहेगा ये सब नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, जिसके पास ज़्यादा है इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर नमाजियों को कोई बुजुर्ग पाबंद शरा हो तो इनको अपने ऊपर फजल नहीं देते। सोच ही हो गई है। कुर्सी किसके लिए पेश करेंगे? जो दादा हो,
गुंडे किस्म का आदमी हो, जिसका खाते में अच्छा चलता हो, उसके लिए कुर्सियां पेश होगी। हुजूर फरमाते हैं ला ताकुल इल्ला तकी वला तुसाहिब इल्ला मोमिन। हुजूर कहते हैं तेरे दस्तरखान पे न खाए मगर मुत्तकी, और दोस्ती मत कर मगर मोमिन से, दोस्ती मत कर मगर मोमिन से, और खाना तेरे दस्तरखान पे न खाए इल्ला तकी मगर मुत्तकी, परहेजगार, उनके लिए दस्तरखान वसी हो, और उन्हीं मोमिनीन से ही दोस्ती रहे। हमारे मुआशरे में भी कुछ परिवर्तन आता रहता है। हमारे यहाँ भी कुछ और दिखते हैं, पहले सेठ साहूकार ये सब खा लेंगे, फिर बचेगा तो मदरसे के तलबा को भेज दिया जाएगा। और जितनी इज्जत और मदारात उन लोगों की करते हैं उतनी उलमा की नहीं की जाती, अइम्मा की नहीं की जाती है। ये सोच बड़ी पुरानी सोच है। देखिए आबादी में जो ईमान ले आते हैं उनको वो लोग हल्का समझते थे, देखा ये लोग मुफलिस हैं, आपके साथ रहते हैं, कुछ इबादत करते हैं, और हमारे तबके में बेमाल और बेसरमायादार हैं, ये लोग आप पर ईमान लाते हैं और इनके पास अक्ल नहीं है, आपको देखकर मोमिन हो गए, ईमान ले आए। वमा नरा का अलेना मिन फद्ल, हम आप में कोई बड़ी फजीलत तो पा नहीं रहे हैं। ये उन लोगों का ख्याल था मुशरिकीन का। देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, काला या कौमी अराई तुम इन कुन्तु अला बय्यत में रब्बी वातानी रहमतम मिन इंदिही, बोले ऐ मेरी कौम भला बताओ तो अगर मैं रब की तरफ से रोशन दलील पे हूँ, अल्लाह की तरफ से रोशन दलील पे हूँ, और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता फरमाई हो, रहमत बख्शी हो, अनुलजिमुकुमुहा वअंतुम लहा कारिहुन, तो क्या हम उसे तुम्हारे गले चपेट देंगे और तुम बेजार हो। मतलब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारे दरमियान रहा, तुम्हारे दरमियान मेरी जिंदगी गुजरी, शान नबूवत और मेरे अंदर शान नबूवत का तुम्हें पता नहीं चलता, तुम मेरी जिंदगी देखो तो कह रहे हो कि मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मेरा एक लम्हा बता दो जो लम्हा मेरा इंसानियत की फितरत के खिलाफ हो, शराफत के खिलाफ हो, तहजीब के खिलाफ हो। मैं इतने साल तुम्हारे दरमियान रहा और मैंने कभी वो चीज नहीं की जो अक्ल में भी न आए और जो शराफत के भी खिलाफ हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम पर फौकियत दी है, वो ये है कि मुझे मकाम नबूवत दिया है। मगर तुम्हारे आंखों पे पर्दे हैं, तुम दौलत के ताल्लुक से सोचते हो कि दौलत होनी चाहिए, वो नबूवत की निशानी है, कुव्वत हासिल होनी चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं बताओ कि अगर तुम में से कोई आदमी ऐसा हो कि जिसको बैयना मिला हो, तो क्या ये बुरी बात है क्या? मैं तुम्ही में से हूं, तुम मेरी कौम हो, और अगर तुम्ही में से अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया कि मुझे नबूवत और रिसालत दे दी, तो भला कौन सा बड़ा जो है तुम पर पहाड़ टूट पड़ा। अल्लाह जिसे चाहे इस मकाम के लिए चुन लेता है। अल्लाह ने तुम्हारी अच्छाई के लिए इस कौम में मुझे चुना है ताकि मैं तबलीग करके तुम्हें उसकी दहलीज पर ले आऊं। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि फरिश्ता ही रहे, जिन ही रहे। फउम्मियत अलैकुम, तो क्या तुम अंधे हो गए हो? ये सारे कमाल तुम्हें नजर नहीं आते? नुल्जिमुकुम हा व अंतुम लहा कारिहुन, तो क्या अब हम उसे तुम्हारे गले चपेट दें और तुम बेजार हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं वया कौमी ला सलुकुम अलैहि माला। देखिए वो कौम तो झगड़ा कर रही है, हम नहीं मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम शहर से दर बदर कर देंगे, तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को निकाल देंगे। मगर नूह अलैहिस्सलाम का अंदाज़े तबलीग देखिए, फरमाते या कौमी, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, आप मेरा कह के पुकार रहे हैं। कितना जो है तबलीग का रवैया आपका नरम है। ऐ मेरी कौम ला सलुकुम अलैहि माला, मैं तुमसे कुछ माल नहीं तलब करता। ऐसा नहीं कि तुम ईमान ले आओ तो फिर मैं तुम्हारे माल में से कुछ ईमानी टैक्स लगाऊंगा।
या ये कि मैं अपने इस तबलीग पर तुमसे उजरत तलब करता हूँ। मैंने तो रब ताला ने जो मुझे मकाम और मनसब दिया है उसको मैं जिम्मेदारी वो पूरी कर रहा हूँ। न तुम्हें मुझे तुम्हारे माल से सरोकार, न तुम्हारी कुव्वत से सरोकार, बस मुझे एक ही चीज चाहिए, तुम्हारा ईमान। तुम ईमान ले आओ और इसमें मेरा कोई फायदा नहीं सिवाय ये कि तुम ही हिदायत पे आ जाओ। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, सुनो मेरा अजर तो अल्लाह ही पर है, वही मुझे अजर देने वाला है। तुम्हारा माल फानी है, फानी चीज का अजर भी फानी होता है और उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता। मैंने तो ये जो तबलीग की और मुझे जो रब ने मकाम दिया है, मैंने अपना अजर अल्लाह की बारगाह पे छोड़ा है और रब अजर देगा। जाहिर बात है उसका अजर भी जावेदानी होगा, कभी खत्म होने वाला। वमा अना बितारिदिल लदीना आमनू, और मैं मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं। कुछ लोग कहते थे कि अब ये जो आपके पास निचली जाति के लोग हैं वो आते तो हम नहीं बैठे। जैसे हुजूर की बारगाह में भी कुफार मक्का ने कहा था ईमान तो ले आए, मगर आपकी बारगाह में छोटे छोटे जात के लोग होते हैं, निचले तबके के बिरादरियां होती है। भाई ये तो इस्लाम एक वाहिद मजहब है जिसने जात पात के झगड़े को मिटा के रख दिया। हुजूर फरमाते हैं ला फदला अरबीन अला अजमी वला अजमी अला अरबी वला अबयदा अला अस्वदा इल्ला बित्तक़वा। हुजूर कहते हैं सुनो, आज के बाद न अरबी अजमी से अफजल है, न अजमी अरबी से, न गोरा काले से अफजल है, न कारा गोले से, इल्ला बित्तक़वा। आज के बाद तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला। एक उसूल दिया, एक ज़ाब्ता दिया, जात पात यहाँ नहीं, यहाँ मुसावात है, यहाँ अदल है। यहाँ अगर हुजूर की बारगाह में अरब के सरदारों में अबू बकर कदमों में बैठा है तो अबू बकर के पास में वहीं का मक्का के गुलामों की जिंदगी गुजारने वाले हजरत बिलाल बिन रबाह भी बैठे। यहाँ फर्क मिटा दिया गया और दुनिया अभी तक तो जात पात में लग रही थी, जात पात पर जो है झगड़े कर रही थी। हुजूर ने सारे झगड़े खत्म करके फरमाया ए लोगो तुम लोग क्या हो। हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी के हैं। यानी हुजूर ने इंसानियत को मुकम्मल तौर पे जोड़ के रख डाला। ये जो है दर्स है और ये वो अजीम तालीम है हुजूर की, और जिसको आज भी लोग जब पढ़ते हैं तो लोग एक लेडी पॉलिटिकल लेडी, और उसने बहुत बड़ा जो है सियासत में भी योगदान दिया, सरोजिनी नायडू, उसने एक मर्तबा कहा था कि लोग जमहूरियत जमहूरियत चिल्ला रहे हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कह रहे हैं। डेमोक्रेसी और जमहूरियत देखना हो तो मुसलमानों के मस्जिदों में देख लो। व्हेन द अजान इज साउंडेड, जब अजान होती है तो मैं देखती हूँ मुसलमानों की आबादी में मस्जिदों में लोग खड़े हो जाते हैं। जब सब बनाते हैं उस सफ में, उनमें से आला भी उसी में खड़ा है, उस कौम का मजदूर भी उसी में खड़ा है। अगर जमहूरियत देखनी है तो मुसलमानों की मस्जिद के सफों का निजाम देख लो, बिला तफरीक, गोरा काला, अमीर गरीब एक ही सब में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बल्कि अगर गरीब पहले आ गया है और अमीर बाद में आया तो सजदा करते वक्त जहाँ गरीब का कदम होगा अमीर का वहां सर होगा। यही है जमहूरियत। ये निजाम हुजूर ने दिया है कि जहाँ जिस निजाम को आज दुनिया में लोग पढ़े लिखे जब हसद का चश्मा उतार के पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंसानियत को अगर फरोग देने वाली कोई जात है तो वो जात पैगंबर आजम की जात है। सब हुजूर की बारगाह में खड़े और हुजूर की बारगाह सबको एक मकाम इंसानियत के नाते, मोमिनों के नाते जोड़ दिया। इन्नल मोमिनीना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई। ये किसी ने कहा था है अर्श पर दिमाग नसीम में बहार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का, है शामियाना रहमते परवरदिगार का। और कहते हैं कि बारगाए रब्बुल आलमीन है ये दरबार मुस्तफ़ा, बारगाह रब्बुल आलमीन है या दरबार मुस्तफ़ा, जो मर्तबा गदा का वहीं शहर यार का, जो मर्तबा गदा का वहीं शहर यार का। ये निजाम मुस्तफ़ा। कहा वमा अना बितारिदिल लदीना आमनू, और ए लोगों मैं मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं हूँ। तुम जो कहते हो कि ये छोटे छोटे लोग मुझ पे ईमान ले आते हैं, ये गरीब हैं, बेमाल और बेसरमाया है, तो क्या मैं तुम्हारे कहने से इनको दूर कर दूंगा? नहीं नहीं, इन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर
मेरी ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाए, मेरा कलमा पढ़ा, और मैंने उन्हें जन्नत की और दायमी अजर की बशारत दी है अल्लाह के कौल से, वमा अना बितारिदिल्लज़ीन आमन, और मैं इन्हें दूर करने वाला नहीं। क्यों? इन्नहुम मुलाक़ू बिरब्बिहिम, वो बेशक अपने रब से मिलने वाले हैं। ये लोग मुझ पे खुलूस के साथ ईमान ले आए, ये लोग मेरा कलमा पढ़े, मेरे दीन को अपनाया, तो ये माल और दौलत तुम्हारे ख्याल में है, हमारे नज़दीक इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। वलाकिन्नी अराकुम कौमुन तजलून, तुम लोग ये कह रहे हो माल हो न तो हम मानेंगे, या कोई फरिश्ता हो, जिन हो तो हम माने, ये सारी चीज़ें तुम्हारी है। वलाकिन अराकुम कौमुन तजलून, मैं तो तुमको नरे जाहिल लोग पाता हूँ। ये बगी तुकी बातें कर रहे हो, और जिस बात का ना अक्ल से ताल्लुक है ना नकल से ताल्लुक है, ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं मानना है तो साफ कह दो नहीं मानेंगे। इसमें ये सब कह रहे हो कि तुम्हारे पास ये हो तो माने, वो हो तो माने, इन गरीबों को दूर कर दो तो माने। ये कोई तुम्हारी दलीलें मजबूत नहीं है, अक्ल में आने वाली नहीं है। लाकिन अराकुम कौमुन तजलून, मैं तो देखता हूँ पक्के जाहिल लोग मालूम होते हो। कौमुन तजलून व या कौमी, और ए लोगो सुनो, मन यंसुरुनी मिनल्लाह इन तरतुहुम, ऐ कौम मुझे अल्लाह से कौन बचाए अगर मैं इन्हें दूर कर दूं। ये अल्लाह की दहलीज पे आ गए, ईमान ले आए, मुझे कौन बचाए अगर मैं इन्हें दूर कर दूं। दीन में ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए हो ऊंची जात और मालदार हो, इनके लिए ना हो। मेरा तो एक अल्लाह ने जो दस्तूर और कानून दिया है वो सबके लिए मुसावी है। अफला तदक्करू, तो क्या तुम्हें ध्यान नहीं है? जरा सोचो ये बातें और मेरी बातों पे गौर व फिक्र करो, और कहो कि मैं तुम्हें जो तबलीग कर रहा हूँ उस तबलीग में अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी परस्तिश की तरफ मैं बुला रहा हूँ। वला अक़ुल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। उनके जवाब में ये बताया जा रहा है, वरना अल्लाह ताला अंबिया किराम को ताकत देता है, खजाना भी देता है, गैब भी देता है। हुजूर फरमाती हैं अगर मैं चाहता तो ये ओहद का पहाड़ जो दिख रहा है, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा से रिवायत है, लौकुन तो लसारत हादिल जिबाल ज़हबा व तसीर मई, अगर मैं चाहता ये पहाड़ सोने का हो जाता और ये आयशा मेरे पीछे पीछे चलता। ताकत होती उनके मुकाबले में के वला अक़ुल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, वला आलमुल गैबा, और न ये कि मैं गैब जानता हूँ, वला अक़ुल इन्नी मला, और ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, वला अक़ुलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम लन युतिहुमुल्लाहु खैरा, और मैं ये नहीं कहता जिनको तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं कि हरगिज उन्हें अल्लाह कोई भलाई न देगा। ऐसा नहीं कहता कि ये जो कमजोर लोग ईमान ले आए हैं अब ये कमजोर हैं तो अब इन्हें भलाई नहीं देगा। नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, भलाई इन्हीं के लिए है, खैर इन्हीं के लिए है। अल्लाह आलम बिमा फी अनफुसिहिम, और रब खूब जानता है जो इनके दिलों में है कि ये सब छोड़ छाड़ कर तुम सबकी दुश्मनी लेके मुझ पे ईमान ले आए, तुम सबकी दुश्मनी लेके मुझ पे ईमान ले आए, तो रब खूब जानता है जो उनके दिलों में है। इन इदल लमिनल ज़ालिमीन, अगर मैं ऐसा करूं, मैं इन्हें अपने आप से दूर कर दूं, इन इदल लमिनल ज़ालिमीन, अगर ऐसा करूं तो मैं हद से बढ़ने वालों में हूं, मैं हद से बढ़ने में वाले हूं। अब इतनी जोरदार तकरीर की हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, इतना जबरदस्त खिताब किया कि अल्लाह अल्लाह, कौम के पास जवाब नहीं। जवाब कैसे होता? आपकी दलीलें इतनी मजबूत थी। वहीं हमेशा से जब आदमी के पास दलील नहीं होती तो जाहिल क्या करता है, या तो नहीं मानता, मुकर जाता है, या झगड़ा करता है, जब इतना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बताया, फरमाया कालू, लोग कहने लगे, कौम नूह कहने लगी, या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरता जिदालना, ए नूह हमसे बहुत झगड़े थे। इसको ये झगड़ा समझ रहे हैं। हजरत नूह जो तबलीग फरमा रहे हैं इससे ये झगड़ा, दलाइल को जाहिल होता है, वो दलाइल को झगड़ा ही समझता है, झगड़ा ही समझता है। उलमा दलाइल दें, कभी रद्द करें बातिलों का, बातिल फिरकों का रद्द करें, दलीलें दें, तो दुनियादार उसे झगड़ा ही कहता है, कई आलिमों के झगड़े।
कहता है देखो ये कुरान कह रहा है। थोड़े बहुत होशियार होते हैं, आधे होशियार। आधी होशियारी बहुत खतरनाक है और ज्यादा होशियारी भी खतरनाक होती है। तो वो उलमा कभी दलीलों से, कुरान हदीस से कोई रद्द करें या कुछ करें तो फिर वो लोग कहते हैं लोग ये मौलाना लोग इसी में जो है झगड़ते रहते, इसको झगड़ा कहते हैं। देखिए ये आज का नहीं है। आलू हजरत नूह दलीलें दे रहे हैं खुदा की वहदानियत की और बता रहे हैं दलीलों से कि मेरी बात मानो, मेरी नबूत को तस्लीम करो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। कौम क्या कहती है? क़द जादलतना फ़अख़्तरता जिदालना, ए नूह तुम हमसे झगड़े और बहुत झगड़े, बहुत झगड़े। अब जब हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, फाती बिमा तईदुना इन कुन्ता मिन सादिक़ीन, अगर सच्चे हो तो ले आओ जिसका वादा करते हो, हम भी देखे तेरा अजाब कैसा है। आखिर में यही होता है, कर लिया आओ जिसका वादा करते हो कि अगर हम न माने तो फिर अजाब इलाही आएगा। ये आखिर वाला कलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है। आप समझाते रहे, कितने 900 साल, 950 साल तक आप तबलीग फरमाए और आखिर में जब कौम जो आपसे कहने लगी कि अब इतने सालों से ये सब कह रहे हो, कुछ लोग उसमें से मर भी गए, उनकी नस्लें आई, वो मर गए, फिर और आए, 950 साल का तवील अरसा गुजर गया। जब बहुत हुआ तो कौम कहने लगी अब छोड़िए ये बातें, इतने साल हो गए अभी तक आपकी बात किसी ने नहीं मानी। यही 80-90 लोग हैं जो हमारी आबादी, हमारी बिरादरी में सबसे कम जात वाले हैं, वो ले आए आप पर ईमान। इतने साल हो गए अभी तक एक कोई मालदार, कोई सरमायादार, कोई अक्लमंद तो आया नहीं आपके दामन से। अब ऐसा कीजिए, इतने सालों से आप कह रहे हो कि अगर हम न माने तो अजाब इलाही आएगा, फाती बिमा तईदुना, अच्छा जिसका वादा कर रहे हैं वो ले आए, इन कुंता मिन सादिक़ीन, अगर सच्चे हो तो फिर ले आओ, हम भी देखें। अभी तक तो कुछ ना हुआ, अब 950 साल के बाद थोड़ा अजाब आएगा, ले आइए। काला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नमा यातिकुम बिल्लाह इंशा वमा अंतुम बिमौजिज़ीन, अभी तो तुम जो है आंखों पे अंधे, आंखों पे पर्दे हैं और अभी तुम जज्बे में, जोश में, बगैर अक्ल के सब बातें कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरी दुश्मनी में अंधे हो गए हो। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं तो अल्लाह तुम पर वो लाएगा अगर चाहे, और जब लाएगा वमा अंतुम बिमौजिज़ीन, तुम रब को थका नहीं सकोगे। अब रब अजाब करते करते थक जाए, रब की शान नहीं है, वो इन सारी चीजों से पाक है और वो तुम्हें जब अजाब की लपेट में लेगा, वमा अंतुम बिमौजिज़ीन, तुम थका न सकोगे या अजाब को अपने से दूर न कर सको। वला यनफकुम नुसही इन अरदतु अन अंसहा लकुम, और तुम्हें मेरी नसीहत उस वक्त नफा न देगी, उस वक्त मेरी नसीहत तुमको नफा न देगी जब अजाब को देख रहे हो, अल्लाह का गजब करीब आ गया। उस वक्त अगर तुम मेरी नसीहत मान के ये कहो कि अब ईमान ले आते हैं, उस वक्त जब अजाब देखो और रब ने मुकम्मल तुम्हें अजाब देने का इरादा कर भी लिया, फरमाते हैं वला यनफुकुम नुसी इन अरदतु अन अंसअलकुम इन कान अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम, और तुम्हें मेरी नसीहत कुछ नफा न देगी अगर मैं तुम्हारा भला चाहूं, जबकि अल्लाह तुम्हारी गुमराही चाहे। अल्लाह तुम्हें अजाब की लपट में ले, अल्लाह गुमराही चाहे, हुवा रब्बुकुम, क्योंकि वो तुम्हारा रब है, मैं तो उसकी तरफ से उसका पैगाम पहुंचाने वाला, मैं नबूवत और रिसालत लेके आया और उसकी दहलीज की तरफ तुमको लाने वाला हूँ। मालिक तो तुम्हारा और मेरा वही है, हुवा रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, वइलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुमको लौटना है। फरमाते हैं अम यक़ूलून इफ्तरा क़ुल इफ्तरैतुहु फ़लअल्ली इजरामी व इन्ना बरीउम मिम्मा तुजरमून, क्या ये कहते हो कि उन्होंने उसे अपने जी से बना लिया? तुम फरमाओ अगर मैंने ऐसा किया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है, व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, और मैं तुम्हारे गुनाहों से अलग हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम है जिन पर पहली मरतबा अज़ाब आया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का ज़माना, और वो लोगों ने किस कदर मुसलमानों और नबी नूह अलैहिस्सलाम को टॉर्चर किया होगा कि हजरत नूह का कौल कुरान में नकल है। आप फरमाते रब्बी ला तदर अल अर्दे मिनल काफिरिन दय्यारा, मौला किसी को भी जमीन पे मत छोड़ना, सबको मारना। ये जुमला बता रहा है
इस जुमले की आप इस शब्द के अंदर, इस आयत पाक के जुज के अंदर आप देखिए कि जनाबे नूह ने जब ये कहा होगा तो क्या हाल होगा। कहते हैं ला तदर अल-अर्दि मिनल काफिरीन दय्या, मौला एक को भी मत चुना, जमीन पे जितने हैं सबको बर्बाद कर। ये जुमला बड़ा सख्त था कि किस कदर परेशान किया होगा और किस कदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से झगड़े होंगे और आपको, आपके मानने वालों को जो है टॉर्चर किया होगा कि आखिर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते मौला एक भी ना रहे, ये एक भी ना रहे जमीन पर। सुनिए, कहते हैं वहुय्या इला नूह अन्नहु लयुमिन, अब बहुत समझा चुके और जब ये वाज़ेह हो गया कि 950 साल तक आप रोजा ना समझाते रहे, 950 साल एक लंबा पीरियड हो गया। 950 साल यानी समझो 9.5 सदी, 9 सदी और 50 साल, 950 साल एक लंबा पीरियड। हमारी नस्लों की नस्लें इस पीरियड में खत्म हो जाए, इतना लंबा अरसा है जिंदगी, अरसा हयात। अब जब पता चल चुका, अब ये वो हैं जो मखतूम हैं, यानी जिनके दिलों पे मोहर लग गई है, अब ये नहीं मानेंगे। वो उहिया इला नूह, अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही करता है अन्नहु लन युमिना मिन कौमिक, ऐ नूह अब ये तेरी कौम के लोग मुसलमान नहीं, अब ये तेरी कौम के लोग मुसलमान ना होंगे, इल्ला मन कद आमना, मगर वो जो पहले मोमिन हो चुके, जो हैं बस इतने ही हैं, अब कोई नया आप पर ईमान लाने वाला नहीं है। फला तब तक बिमा कानू या फलून, तो इसका गम न कर जो वो करते हैं। अगर ईमान न लाए तो ऐनू तुम गम न करो, हमने तुम्हें जो मकाम मनसब दिया तुमने उसकी जिम्मेदारी पूरी की। अब रब है जब उन्हें अपनी पकड़ में लेगा, वस्नुई फुल्का भी आयुनिना, और अब हमारे सामने कश्ती बना। अजाब का जरिया शुरू हो रहा है, कश्ती बना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है आप कश्ती बनाइए, वहीना वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू, और कश्ती बनाओ हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में अब मुझसे बात मत करना। यानी रब भी गज़ब इलाही देखिए, रब का भी। नूह अलैहिस्सलाम तो ये कह रहे हैं जमीन पे किसी को मत, रब कह रहा है ऐ नूह अब तू भी जालिमों के बारे में मुझसे बात मत कर, अब इनके ताल्लुक से तू भी बात मत कर। इनमें से चूंकि उस कौम में नूह अलैहिस्सलाम के अफराद भी थे, उनका बेटा किनान भी था और बहुत सारी रिश्तेदारियां थी। नूह अलैहिस्सलाम से ऐसा तस्वुर ही नहीं हो सकता है कि वो उनके ताल्लुक से जब रब ने कह दिया तो बात करे, मगर अंदाज गुफ्तगू ये बता रहा है रब का कि वो कितने बड़े जालिम होंगे कि रब कह रहा है अब अजाब आएगा, और ये नूह जब अजाब आए तो अजाब इतना खतरनाक होगा कि कभी अजाब को देखकर कोई ये कह दे कि इतना खतरनाक अजाब, मगर ऐ नूह जब आए तो फिर तुम भी बात मत करना जालिमों के ताल्लुक से, छोड़ने वाला अब मैं भी नहीं हूं उन्हें। फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, देख लेंगे सब के सब डुबो दिए जाएंगे, सब खत्म होंगे। वह यस्नउल फुल्का, अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उसके ताल्लुक से मैंने सूरह बकरा वगैरह में बता दिया है कश्ती कितनी बड़ी थी, कितने तबकात थे, डिटेल से बता दिया है। वह यस्नउल फुल्क, और हजरत नूह कश्ती बना रहे हैं, नूह कश्ती बनाता है। वो कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउ मिन कौमी, और उसके कौम के सदा उस पे गुजरते हैं, सखिरु मिन्हु, हंसते हैं। लो ये कश्ती बना रहे हैं, अभी तबलीग कर रहे थे, अभी ये काम करने लगे। कश्ती उस दौर में सबसे पहले इजाद हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे ऐसा साधन बनाऊंगा जो दरिया में चलेगा, पानी पे चलेगा। तो ये पहला मौका था, तो उनके लिए बड़ा ताज्जुब की बात थी कि ऐसा भी कभी होता है। तो कहते हैं अल्लाह कहते कुल्लमा मर्रा अलैहि, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को लेकर कश्ती बना रहे हैं, और रब कह रहा है कैसे बनानी है, रब कह रहा है कैसे बनानी है, बना रहे हैं। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउ मिन कौमी, आपके कौम के सरदार जब आपके पास से गुजरते हैं, सखिरु मिन्हु, हंसते हैं। लो अब ये करने लगे। अल्लाह अल्लाह क़ाला इन तस्तखरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, अरे तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त आएगा हम तुम पर हंसेंगे जैसा आज तुम हम पर हंसते हो। हम पे हंसते हो, एक दिन आएगा हम तुम पर हंसेंगे। यानी जब ये कश्ती मुकम्मल तैयार हो जाएगी और तुम्हारे ख्याल में है कि पानी में क्या चलेगा और ये कैसे चलेगी, जब चलेगी रब चलाएगा। और जब हम उसी समंदर में पानी के लहरों में महफूज साधन में होंगे
और तुम डूबते रहोगे तब हम तुम्हें याद दिलाएंगे, अच्छा ये बना रहे थे तो हंस रहे थे, अब बताओ बात किसकी सच्ची, बात किसकी सच्ची। फसौफा तालमून, इंतजार करो, अनकरीब पता चल जाएगा, अनकरीब वक्त आएगा, उस वक्त पे पता चल जाएगा। मन याती अदाब युखज़ी व मन यहिल्लु अलैहि अदाब मुक़ीम, वक्त पर अनकरीब तुम जान लोगे कि किस पर आता है वो अजाब कि उसे रुस्वा करे, और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। देखना यह है कि जब कश्ती बन जाए और जब अजाब इलाही आए तो फिर देखिएगा रुस्वा कौन होता है, हम होते हैं कि तुम होते हो। इसलिए आज हंस लो, तुम्हारा मौका है, एक दिन हमारा आएगा जब रब अपने रहमो करम में हमको देगा और तुम सबका नामो निशान तारीखी इंसानी इतिहास से बिल्कुल रब ताला मिटा देगा। वो अल्लाह हमें वो जिंदगी देगा कि आगे इंसानियत की नस्ल इन्हीं लोगों से चलेगी। हजरत नूह आदम सानी कहे गए, जो बचे थे उसी से इंसानी नस्ल चली। ये अंबिया किराम के कुछ वाक़ियात आएंगे, आगे की तफसीर आइंदा के दर्स में करता हूँ।